गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, ऑल ऑफ यू, सभी को जय हिंद। इसके पहले वाला वीडियो में हमने आपको f बराबर r/2 सिद्ध करवा दिया था। इसके पहले वाला वीडियो में हम सिद्ध करवा दिए थे f बराबर r/2। ये 6 नंबर का क्वेश्चन क्लास 10th में पूछता है। इसको बारीकी से आप लोग समझ लीजिएगा, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन अगर छूट गया तो फिर आपका गया 6 नंबर, क्योंकि 6 नंबर बहुत मायने रखता है क्लास 10th में। तो ये मतलब इसके नेक्स्ट वीडियो में, मतलब पहले वाला वीडियो में हम समझा दिए थे f r/2, और इसको बारीकी से आप सिद्ध करने के लिए भी सीख गए थे। देखिएगा, अब यहाँ से क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव बनता है, इससे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव जो बनाता है, जो देखिएगा कहता है कि फोकस दूरी, यहाँ पे समझिएगा, जो फोकस दूरी होता है, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या चीज होती है? आधी। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की होती है, क्या चीज होती है? आधी होती है। अच्छा बताइए, f बराबर r/2, तो r बराबर क्या हो जाएगा? 2f। r बराबर 2f। तो कभी क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन पूछा हुआ है और दोनों एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछ देता है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या चीज होती है? आधी। और यही पूछेगा कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की क्या चीज होती है? दुगनी। दोनों क्वेश्चन घुमा के पूछेगा। जब पूछेगा कि फोकस दूरी, तो वक्रता त्रिज्या की क्या चीज होती है? आधी। और वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की क्या चीज होती है? दुगनी। अब इसको थोड़ा सा डायग्राम से समझिएगा, ये पे क्या चीज है? ये क्या चीज है? फोकस। बड़के से सूचित करते हैं फोकस को। ये क्या चीज है? अच्छा, ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? और ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। अच्छा बताइए, जो फोकस दूरी होता है छोटा होता है कि बड़ा होता है? तो बताओ, वक्रता त्रिज्या की क्या चीज होगा? आधा। फोकस दूरी जो होगा वक्रता त्रिज्या के क्या चीज होगा? आधा, क्योंकि छोटा ना है। तो जो फोकस दूरी होगा वक्रता त्रिज्या के क्या चीज होगा? आधा। और जो वक्रता त्रिज्या होगा फोकस का क्या चीज होगा? दुगुना। देख लीजिए, ये वक्रता त्रिज्या यहाँ से लेकर यहाँ तक है। जो वक्रता त्रिज्या होता है फोकस का क्या चीज होता है? दुगुना। और जो फोकस दूरी है वक्रता त्रिज्या के क्या चीज होता है? आधा। ये बड़का दूरिया के ये आधा होता है, और जो वक्रता त्रिज्या है फोकस दूरी का क्या चीज होता है? दुगुना। अगर ये 10 है तो ये कितना होगा? 20। अगर ये 5 है तो ये कितना होगा? अब अगर ये 20 है तो ये कितना होगा? अगर ये 40 है तो ये कितना होगा? 20। अब यहाँ पे आइएगा, इससे नहीं समझ में आया तो यहाँ पे फॉर्मूला से समझिएगा। बताएगा, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के क्या होती है? फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के आधी। और बताएगा वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के। अब क्वेश्चन कैसे घुमाएगा, जो देखिएगा, कहेगा क्या यदि वक्रता त्रिज्या 10 है, वक्रता त्रिज्या 10 बड़का दूरिया दिया हुआ है, वक्रता त्रिज्या बोलता है, दिमाग में आ जाना चाहिए कि एकदम यहाँ तक की दूरी है। कहाँ तक के? वक्रता केंद्र। कहाँ तक की दूरी दिया हुआ है? वक्रता के। वक्रता त्रिज्या 10 है, वक्रता त्रिज्या 10 मतलब कहाँ तक की दूरी है? वक्रता केंद्र तक के। तो फोकस दूरी बताइए कितना हो जाएगा? कितना दिए थे क्वेश्चन में? 10। तो फोकस दूरी कितना हो जाएगा? 5। उसका छोटके ना होगा। अगर देखिएगा क्या देगा कि वक्रता त्रिज्या 40 है, वक्रता त्रिज्या कितना है? 40। बड़का दूरिया दे के छोटका पूछ रहा है, वक्रता त्रिज्या 40 है और फोकस दूरी पूछेगा, तो बताइए कितना हो जाएगा? 20। फिर पूछे, कहेगा कि वक्रता त्रिज्या 50 है, वक्रता त्रिज्या 50, बड़का दूरिया दिया हुआ है, तो फोकस दूरी कितना होगा? 25 हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कहेगा कि ध्यान दीजिएगा, फोकस दूरी कहेगा कि फोकस दूरी 10 है, फोकस दूरी छोटका दूरिया दिया है, फोकस दूरी 10 है, तो वक्रता त्रिज्या कितना हो जाएगा? बड़का दूरिया पूछ रहा है। फोकस दूरी 5 है तो वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी 4 है तो वक्रता त्रिज्या। अब इसको न्यूमेरिकल पे बनाएंगे, क्या चीज पे? न्यूमेरिकल पे। अब यहाँ पे ध्यान, क्वेश्चन में कह देगा कि बताइए वक्रता त्रिज्या 40 है, वक्रता त्रिज्या, तो फोकस दूरी बराबर बताइए भाट, फोकस दूरी बराबर भाट। तो f बराबर फॉर्मूला क्या होता है? r/2, r/2। तो f बराबर हो जाएगा 40/2, कट के कितना आएगा? 20। या तो इस तरह बनाइए चाहे दिमाग से, क्योंकि देखिए r जो दिया हुआ है बड़का दूरिया है कि छोटका दूरिया? अब पूछ रहा है कौन सा दूरिया, तो बताओ बड़का दूरिया दे रहा है 40, तो छोटका कितना होगा? ये तो दिमाग लगा के बता सकते थे। अच्छा, अगर दे दीजिएगा f बराबर दे दिया है 50, f बराबर 50। अब गौर कीजिएगा, ये छोटका दूरिया कि बड़का? तो बताओ r पूछेगा, मतलब वक्रता त्रिज्या बड़का दूरिया पूछ रहा है, तो बताइए कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। और नहीं तो फिर फॉर्मूला से बनाएंगे, तो फॉर्मूला से बनाइए भैया। तो r बराबर कुछ होता है 2f, r बराबर 2f, तो r बराबर 2 गुने 50, 2 गुने 50 बराबर कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। समझ में आया? तो कभी कभी आपको देखेगा यहाँ पे, अगर बड़का दूरिया दे करके छोटका पूछेगा तो आधा हो जाएगा, अगर छोटका दूरिया दे के बड़का पूछेगा तो कुछ हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा। तब यहाँ से क्वेश्चन लिखिएगा, जो आपको क्वेश्चन पूछ रहा है बार बार, जल्दी लिखिएगा क्वेश्चन लिखिएगा। पहला क्वेश्चन लिखिएगा, पहला क्वेश्चन फोकस दूरी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है ये वाला।
फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की होती है। 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 बताएगा फोकस दूरी, यहाँ गौर कीजिएगा, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के क्या होती है? आधी। ऑप्शन में लिख लीजिएगा, पहला ऑप्शन दुगुनी, पहला ऑप्शन दुगुनी, दूसरा चौगुनी, चौगुनी, तीसरा आधी। ऑप्शन जरूर लिखिएगा, दुगुनी चौगुनी आधी बराबर, दुगुनी चौगुनी आधी बराबर। हो गया? बताइए क्या आंसर होगा? देखिए क्वेश्चन कह रहा है फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछ रहा है जो लिखिएगा, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की होती है। वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की होती है। ऑप्शन सेम रहेगा, ऑप्शन सेम, दुगुनी चौगुनी आधी बराबर, दुगुनी चौगुनी आधी बराबर। दुगुनी चौगुनी आधी बराबर। जल्दी बताइएगा आंसर कितना, क्या हो जाएगा? दुगुनी। अब आइए न्यूमेरिकल लिखिएगा इस पे। देखिए क्वेश्चन अभी जो दिए थे, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की क्या होती है? दुगुनी होती है। फोकस दूरी की दुगुनी होती है। अब आइएगा न्यूमेरिकल, इस पे क्वेश्चन लिखिएगा, न्यूमेरिकल, NUMIR, न्यूमेरिकल, RICAL, न्यूमेरिकल लिखिएगा। पहला क्वेश्चन, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है। दिया हुआ क्या चीज है? वक्रता त्रिज्या। तो पूछेगा कुछ, ये तो क्वेश्चन में सिंपल दो चीज रहबे करता है, या तो वक्रता त्रिज्या नहीं तो फोकस। वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? 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 बताइए कितना आंसर? अभी यहाँ समझिएगा, सिंपल याद रखिएगा, उतना आप दिमाग नहीं लगाइएगा। पहले तो इसको फॉर्मूला से हम बना देते हैं। देखिए दिया हुआ क्या चीज, अथी जो फिजिक्स का क्वेश्चन है, बनाने से पहले जो दिया हुआ उसको आराम से लिख लीजिए, उसके बाद ज़्यादा समझ में आएगा। तो बताइए क्या चीज़ दिया हुआ है? वक्रता त्रिज्या कितना सेंटीमीटर? पूछा क्या चीज़ है? तो फोकस बराबर एफ भाट। तो बताइएगा एफ बराबर क्या होता है? R/2, R/2। तो एफ बराबर आर का मान कितना है? 20/2 काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर। अच्छा यहाँ पे छोड़िए, इसको हटाइए, ये तो फॉर्मूला से बनाए। आप दिमाग लगाइएगा, जो वक्रता त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या ये बड़का दूरिया दिले है कि छोटका दूरिया? वक्रता त्रिज्या कौन सा दूरिया? बड़का दूरिया। अब बड़का दूरिया देके कौन पूछ रहा है? तो बड़का 20 है तो छोटका कितना होगा? ये तो ऐसे ही बता सकते थे। चलिए उतार लीजिएगा जल्दी। आइए सेकंड न्यूमेरिकल लिखिएगा, दूसरा नंबर क्वेश्चन। आइएगा सेकंड नंबर क्वेश्चन लिखिएगा, फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण की, 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 अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी, वक्रता त्रिज्या होगी। हो गया? कितना आंसर आ गया? 40। कितना आएगा? 40। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन देखेगा, इसमें फोकस दूरी दिया हुआ था कितना सेंटीमीटर? 20 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? 20। अब यहाँ पे गौर कीजिएगा, ये अवतल दर्पण की चर्चा कर दिया है,
कौन सी दर्पण? अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होता है कि ऋणात्मक होता है? ऋणात्मक। ये चलते -20 सेंटीमीटर होगा। माइनस क्या होगा? 20 सेंटीमीटर। तो वक्ता त्रिज्या यहाँ ध्यान दीजिए, वक्ता त्रिज्या बराबर वाट, वक्ता त्रिज्या बराबर वाट। तो बताइए आर बराबर क्या होता है? 2f। आर बराबर 2f। तो आर बराबर 2 गुने एफ का मान कितना सेंटीमीटर? -20 सेंटीमीटर। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? 40 सेंटीमीटर, -40 सेंटीमीटर। चलिए ये माइनस बतला रहा है कि अवतल दर्पण का है। कौन सा दर्पण का है? अवतल दर्पण का। ऋणात्मक का मतलब बतलाया जा रहा है कि अवतल दर्पण है। अच्छा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो फोकस दूरी है यहाँ पे गौर कीजिएगा। फोकस दूरी छोटका दूरिया दे था कि बड़का दूरिया? और छोटका देके कौन पूछ दिया? तो छोटका 20 देले है। छोटका कितना देले है? 20। अब बड़का पूछ रहा है तो कितना हो जाए? 40। और अगर बड़का 40 देता और छोटका पूछता तो कितना? 20। अब दिमाग में खाली ऐसे चलते रहना। अच्छा बताइएगा, क्वेश्चन कह देगा कि यहाँ पे क्वेश्चन देगा कि फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर। दिमाग में रखिएगा, फोकस दूरी कितना सेंटीमीटर? 10। छोटका दे रहा है कि बड़का दे रहा है? छोटका। तो पूछेगा कि वक्ता त्रिज्या बताइए, 20। वो कहेगा कि वक्ता त्रिज्या 40 है, वक्ता त्रिज्या 40। बड़का की बात कर रहा है कि छोटका के? बड़का के। तो पूछेगा फोकस दूरी बताइए। आगे समझ में? अब आइएगा, फॉर्मूला से भी बना सकते हैं, एफ बराबर r/2 या r बराबर 2f, r बराबर 2f। अब आइएगा अगला हेडिंग मानिएगा। अगला हेडिंग है जाकर के दर्पण से प्रतिबिंब के लिए किरण आरेख। 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 देखिए तो कट नहीं ना रहा है। दर्पण से प्रतिबिंब के लिए किरण आरेख। दर्पण से प्रतिबिंब के लिए किरण आरेख। आइएगा, दर्पण से प्रतिबिंब के लिए किरण आरेख। अब यहाँ पे समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो ये समझ गए आगे का टॉपिक समझ जाइएगा। जिनको यही समझ में नहीं आया आगे का टॉपिक नहीं समझिएगा। दर्पण से प्रतिबिंब के लिए मतलब आरेख का मतलब होता है ग्राफ। आरेख का मतलब क्या होता है? ग्राफ। दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के लिए आप कौन कौन सा आरेख खींचते हैं पहले यहाँ ध्यान दीजिएगा। ये पहले बताइए कौन सा दर्पण है? अभी कोई दर्पण नहीं है। अब बताइए अब कौन सा दर्पण है? अच्छा ये बताइएगा अवतल दर्पण का ये क्या चीज है? ये बताइए क्या चीज है? छोटका दूरिया। कौन सा दूरिया? फोकस। फोकस बोलते ही समझ में आ जाना चाहिए कि छोटका दूरिया है। बताइएगा ये कुछ है? बड़का दूरिया कि छोटका दूरिया? बड़का दूरिया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे देखिएगा। पहले तो हम पहले ही बेसिक में पढ़ा दिए हैं कि जो किरण है, किरण बाईं से दाईं ओर जाता है कि दाईं से बाईं ओर? बाईं से दाईं ओर। बाईं से दाईं ओर। किरण हमेशा बाईं से दाईं ओर चलता है। अगर अगला पॉइंट, पहला तो बाईं से दाईं ओर। किरण किधर से चलता है? किरण हमेशा बाईं से लेफ्ट से राइट चलता है। वस्तु को हमेशा प्रधान अक्ष पर लंबवत रखते हैं। वस्तु को हमेशा प्रधान अक्ष पर क्या चीज रखते हैं? लंबवत रखते हैं। हमेशा किस पे रखा जाता है? प्रधान अक्ष पे। तो दूसरा, वस्तु को हमेशा प्रधान अक्ष पे क्या चीज रखते हैं? बताइए किरण हमेशा किधर से किधर की ओर जाता है? बाईं से। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है कि धनात्मक? उत्तल दर्पण की फोकस दूरी वस्तु को हमेशा कहाँ रखते हैं? बताइए किरण हमेशा किधर से किधर की ओर जाता है? बाईं से दाएं। ये 3-4 पॉइंट याद हो गया। किरण हमेशा किधर से किधर? लेफ्ट से राइट। फिजिक्स का नियम है, किरण हमेशा लेफ्ट टू राइट चलता है, लेफ्ट से राइट चलता है। वस्तु को हमेशा कहाँ रखा जाता है? प्रधान अक्ष पे। वस्तु को हमेशा किधर रखा जाता है? प्रधान अक्ष पे लंबवत। बताइएगा यहाँ पे आगे ध्यान दीजिएगा, आगे ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे समझिएगा, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब 3-4 को कंडीशन बनता है इसमें किरण आरेख के लिए। ये फोकस हो गया, ये वक्ता केंद्र हो गया। 4 कंडीशन बनता है। पहला यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर कोई किरण, पहला कंडीशन, यदि कोई किरण प्रधान अक्ष के समानांतर चलती है, यदि कोई किरण प्रधान अक्ष के समान, पहला कंडीशन बता रहे हैं, यदि कोई किरण प्रधान अक्ष के समानांतर चलती है तो फोकस से होकर गुजरती है। पहला कंडीशन है कि यदि कोई किरण प्रधान अक्ष के समानांतर चलती है, किसके समानांतर? तो किससे, कहाँ से होकर गुजरती है? दूसरा कंडीशन देखिएगा, कट रहा क्या रहा? यदि कोई किरण फोकस से होकर गुजरती है, कहाँ से होकर गुजरती है? फोकस से। यदि कोई किरण फोकस से होकर गुजरती है, यदि कोई किरण फोकस से होकर गुजरती है तो बताइए किसके समानांतर हो जाती है? प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाती है। पहला बताएं कि यदि प्रधान अक्ष से गुजरेगी तो किसके समानांतर? फोकस होकर गुजरेगी। अगर फोकस होकर गुजरती है तो किसके समानांतर? तीसरा कंडीशन नंबर 3, यदि कोई किरण, ये कट रहा क्या रहा है? कट रहा है। आगे यहाँ ध्यान दीजिएगा,
अभी भी कट रहा है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये ध्रुव है, ये वक्ता के, ये फोकस है, और ये क्या चीज़ है, वक्ता केंद्र। यदि कोई किरण, यहाँ ध्यान दीजिए, यदि कोई किरण वक्ता केंद्र से होकर गुजरती है, यदि कोई किरण कहाँ से होकर गुजरती है, तो उसके पथ में कोई परिवर्तन नहीं होता, जैसे गया वैसे चला आएगा, जैसे जाएगा वैसे क्या हो जाएगा, चला आएगा। तो पहला तो यदि कोई किरण प्रधान अक्ष के समानांतर चलती है तो कहाँ से होकर गुजरती है, अब अगर फोकस से जाएगी तो किसके समानांतर, अगर वक्ता केंद्र से जाएगी तो उसके पथ में कोई परिवर्तन नहीं होता। चौथा कंडीशन, 4 कंडीशन है बाबू। चौथा कंडीशन, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये ध्रुव है, ये क्या है, ध्रुव। यदि कोई किरण यदि कोई किरण दर्पण के ध्रुव पर आकर पड़ती है, यदि कोई किरण दर्पण के कहाँ पे आती है, ध्रुव पे आकर मिलती है, यदि कोई किरण दर्पण के ध्रुव के पर आकर मिलती है तो प्रकाश के परिवर्तन का नियम का पालन करता है। कोण आई बराबर क्या हो जाएगा, कोण आई बराबर कोण आर, मतलब जैसे जितना पे आए थे उतना ही पे क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। तो पहला कंडीशन, यदि कोई किरण, यहाँ ध्यान दीजिए, यदि कोई किरण प्रधान अक्ष के समानांतर चलती है तो कहाँ से होकर गुजरती है, फोकस से होकर गुजरती है। यदि फोकस से होकर चलती है, फोकस से, तो किसके समानांतर होगी, बस इसका उल्टा हो जाता है। अगर समानांतर प्रधान अक्ष के समानांतर चल रही तो कहाँ से, फोकस से। अब अगर फोकस से चलेगी तो किसके समान, अगर वक्ता केंद्र से चलेगी तो पथ में कोई परिवर्तन नहीं, और अगर ध्रुव पे आके गिरेगी तो क्या चीज का नियम करेगा, प्रकाश के परिवर्तन का नियम का पालन करता है, प्रकाश के परिवर्तन के नियम का पालन करता है। ये चारों कंडीशन याद हो गया। अगर प्रधान अक्ष के समानांतर चलेगी तो, और अगर फोकस से चलेगी तो प्रधान अक्ष के समानांतर, अगर वक्ता केंद्र से होकर गुजरेगी तो पथ में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जैसे गया है वैसे ही आ जाएगा आगे। अगर दर्पण के ध्रुव पर आकर, दर्पण के कहाँ पे, ध्रुव पे, अगर दर्पण के ध्रुव पर आकर मिलती है तो क्या चीज का पालन करती है, प्रकाश के परिवर्तन का नियम का पालन करती है। कोण आई बराबर कोण आर, कोण आई बराबर कोण आर। तो अगर बताएगा पहला कंडीशन, अगर प्रधान अक्ष के समानांतर चल रहे, प्रधान अक्ष के समानांतर, तो कहाँ से होकर गुजरेगी, और अगर फोकस से जाएगी तो प्रधान अक्ष के समानांतर, वक्ता केंद्र से जा रही है तो कोई परिवर्तन नहीं। अब अगर बताइएगा ध्रुव पे आके पड़ रही है तो क्या चीज करेगा, प्रकाश के परिवर्तन करें। कोण आई बराबर कोण आर, कोण आई बराबर कोण आर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अभी हम इसके पहले बताएं कि बताइए वस्तु का हमेशा प्रधान अक्ष पे क्या चीज रखते हैं, किरण हमेशा दाईं से बाईं कि बाईं से दाईं, देखिए जितना भी किरण लाने सब बाईं से दाईं जा रहा है, सब किधर जा रहा है, बाईं से दाईं, जितना भी किरण है सब बाईं से दाईं जा रहा है। यहाँ पे कोई दिक्कत हो गया, ये नहीं कि दाईं से बाईं मत कर दीजिए, क्योंकि फिजिक्स का यही नियम है। तो चारों कंडीशन याद हो गया। पहला लिखा है कि यदि कोई किरण प्रधान अक्ष के समानांतर चलती है तो कहाँ से होकर गुजरती है, अगर मुख्य फोकस हो जाएगी तो प्रधान अक्ष के समानांतर, वक्ता केंद्र से जाएगी तो कोई परिवर्तन नहीं, जैसे गया वैसे चला आएगा। वक्ता केंद्र से जाने पर छोटा वक्ता केंद्र खचड़ा है, जैसे जाता है वैसे चलाता है, कोई इन्हें उन्हें नहीं जाता है। अगर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर ध्रुव से होकर जाएगी, कहाँ से, ध्रुव से, तो बताइएगा क्या होगा, प्रकाश के हाँ, प्रकाश के परिवर्तन का नियम का पालन करता है, अर्थात कोण आई बराबर क्या हो जाएगा, कोण आर। तो पहला पॉइंट में अभी लिखिएगा, इसमें पहले लिखिएगा, बताइएगा वस्तु को हमेशा किधर रखते हैं, हाँ, अब बाईं ओर रखेंगे कि दाईं ओर, बाईं ओर। वस्तु को हमेशा किधर रखा जाता है, बाईं ओर, वस्तु को हमेशा बाईं ओर रखा जाता है। चलिए एक बार फिर से देख लीजिएगा, इधर आइएगा, एकदम यहीं पे याद हो जाना चाहिए, घर पे जाकर याद करने की जरूरत नहीं पड़े। यहाँ ध्यान दीजिएगा, वस्तु को हमेशा किधर रखा जाता है, प्रधान अक्ष पर, प्रधान अक्ष पर लंबवत। वस्तु को हमेशा दाईं ओर रखते हैं कि बाईं ओर, वस्तु को हमेशा बाईं ओर। किरण किधर से गुजरता है, बाएं से दाएं। अगर प्रधान अक्ष के समानांतर चलेगी तो कहाँ से होकर गुजरेगी, मुख्य फोकस है, कहाँ से, मुख्य फोकस। और अगर फोकस से होकर गुजरेगी तो किसके समानांतर, और अगर वक्ता केंद्र से होकर गुजरेगी तो उसके पथ में कोई परिवर्तन, और अगर ध्रुव पे आके गुजरेगी तो प्रकाश के परिवर्तन के नियम का पालन करता है। यहाँ तो कोई दिक्कत, अब यही पॉइंट में लिखिएगा जल्दी, सबको समझ में आ गया। बताइएगा, पहला पॉइंट में बताए थे कि बताइए किरण हमेशा किधर से किधर जाता है, बात ही वस्तु को किधर रखा जाता है, बाईं तरफ, बाईं तरफ किधर रखा जाता है, किसके ऊपर, प्रधान अक्ष पर लंबवत, प्रधान अक्ष पर लंबवत। चलिए लिखिएगा पहला पॉइंट, वस्तु को हमेशा प्रधान अक्ष पर लंबवत रखते हैं। बताइए ऐसे लाइफ में बायां हाथ को अशुद्ध माना जाता है ना, कोई भी चीज में बायां, बताओ दर्पण में सब बाएं तरफ है, सोच के देखिए अधिकांश चीज किधर है, बाएं तरफ। बताओ जिसको कोई नहीं पूछ रहा होगा, दर्पण पूछ रहा है, सब बाएं तरफ रख ले। किरण किधर से गुजरेगा भैया, बाएं तरफ से। वस्तु को किधर रखेंगे, बाएं तरफ। आज हमने के जिंदगी में बाएं हाथ लफड़ा के ले,
कि बायां हाथ अशुद्ध होता है, बायां हाथ कुछ होता है अशुद्ध, अशुद्ध होता है जी। और दर्पण में सब बाएं तरफ है, सब शुद्ध है। लिखिएगा जल्दी। वस्तु को हमेशा प्रधान अक्ष पर लंबवत रखते हैं। पहला पॉइंट, वस्तु को हमेशा प्रधान अक्ष पर क्या चीज रखते हैं? लंबवत। अच्छा आगे बताएगा, वस्तु को बाईं तरफ रखते हैं कि दाईं तरफ? लिखिएगा, दर्पण के सामने वस्तु को हमेशा बाईं तरफ रखते हैं। दर्पण के सामने वस्तु को हमेशा बाईं तरफ रखते हैं। दर्पण के सामने वस्तु को हमेशा किधर रखते हैं? बाईं तरफ रखते हैं। दर्पण को हमेशा दर्पण के सामने वस्तु को हमेशा बाईं तरफ रखते हैं। दर्पण के सामने वस्तु को हमेशा बाईं तरफ रखते हैं। किधर रखते हैं? बाईं तरफ। किधर रखते हैं? अच्छा बताइएगा, ये बताए थे जब ग्राफ पढ़ाए थे, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, थोड़ा सा समझिएगा इधर। दर्पण के बाईं ओर की दूरी ऋणात्मक होती है कि धनात्मक? और दाईं ओर की दूरी, ऊपर की दूरी, नीचे की दूरी, ये पहले ही हम आपको बता दिए थे जब ग्राफ पढ़ाए थे तब। आए समझ में? इधर क्या होता है? प्लस होता है ना, इधर क्या होता है? माइनस होता है। ऊपर क्या होता है? और नीचे क्या होता है? माइनस। ग्राफ जब 10th में पढ़े होंगे वहां पे पता चल गया होगा। तो बताइएगा, दर्पण से बाईं ओर की दूरी क्या होता है? अच्छा, दर्पण से बाईं ओर की दूरी ऋणात्मक होता है। तो बताइएगा, जो अवतल दर्पण की फोकस होता है वो बाईं ओर होता है कि दाईं ओर होता है? बाईं ओर। यही चलते अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है? ऋणात्मक। और उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होता है किधर होता है? यही चलते क्या होता है? अच्छा, वस्तु के ऊपर की दूरी, दर्पण से ऊपर की दूरी, नीचे की दूरी। दर्पण में सारी दूरियों का मापन कहाँ से किया जाता है? ध्रुव से। ध्रुव को क्या चीज से सूचित करते हैं? T से सूचित करते हैं। अब समझ में आ गया? तो बताइएगा, दर्पण से बाईं ओर की दूरी, दाईं ओर की दूरी, ऊपर की दूरी, नीचे की दूरी। अच्छा, नीचे क्यों? क्योंकि ग्राफ में नीचे ऋणात्मक होता है। ग्राफ में नीचे, ऊपर क्या होता है? बाईं ओर क्या होता है? और दाईं ओर क्या होता है? चलिए आइए, अब इसके बाद लिखिएगा। अब पॉइंट में लिखते चलिए, खाली जल्दी लिखिएगा। दर्पण की बाईं ओर की दूरी ऋणात्मक होती है। दर्पण की बाईं ओर की दूरी ऋणात्मक होती है। दर्पण की बाईं ओर की दूरी ऋणात्मक होती है। दर्पण की बाईं ओर की दूरी क्या होती है? आगे लिखिएगा, दर्पण के दाईं ओर की दूरी, दर्पण के दाईं ओर की दूरी धनात्मक होती है। दर्पण के दाईं ओर की दूरी धनात्मक होती है। दर्पण के दाईं ओर की दूरी धनात्मक होती है। दर्पण के दाईं ओर की दूरी धनात्मक होती है। अच्छा, ये भी पॉइंट आपको पीछे वाला वीडियो में हम बता चुके हैं कि दर्पण में कलाई हमेशा राइट साइड करते हैं कि लेफ्ट साइड करते हैं? दर्पण में कलाई हमेशा किधर साइड? राइट साइड। हमेशा कलाई किधर किया जाता है? तो अगला पॉइंट में लिखिएगा कि दर्पण में कलाई हमेशा दाईं तरफ मतलब राइट साइड करते हैं। RIGHT, राइट साइड करते हैं। प्रकाश बताइए, प्रकाश किधर से किधर चलता है? लेफ्ट से राइट कि राइट से लेफ्ट? देखिएगा, प्रकाश हमेशा लेफ्ट से राइट चलता है। प्रकाश हमेशा लेफ्ट से राइट चलता है। प्रकाश हमेशा लेफ्ट से राइट चलता है, लेफ्ट टू राइट। प्रकाश हमेशा लेफ्ट से राइट चलता है, मतलब दाईं से बाईं की ओर। अब आइएगा, पहला कंडीशन, कितने कंडीशन बताए थे? 4 गो। अगर बताइएगा, ध्यान दीजिएगा, अगर प्रधान अक्ष के समानांतर चलेगी तो कहाँ से होकर गुजरेगी? फोकस से, मुख्य फोकस से। कहाँ से? मुख्य फोकस से। अब अगर मुख्य फोकस से यही चीज, देखिए अगर ऐसे जा रहा था तो मुख्य फोकस हो गया, और यही चीज खाली बदल देंगे, अगर मुख्य फोकस होकर गुजरेगी तो किसके समानांतर हो जाएगी? अब अगर वक्ता केंद्र से होकर गुजरेगी, कहाँ से? तो उसके पथ में कोई परिवर्तन नहीं होता, जैसे गया वैसे आ गया। अब अगर यही किरण ध्रुव पे आके पड़ेगी, कहाँ पे? तो क्या चीज का पालन करें?
तो 4 कंडीशन बताए थे कि अगर कोई किरण प्रधान अक्ष के समानांतर चलती है, यदि कोई किरण प्रधान अक्ष के समानांतर चलती है तो कहाँ से होकर गुजरी? मुख्य फोकस से। अब अगर मुख्य फोकस से जाती है तो किसके समानांतर? अगर वक्ता केंद्र से जाती है तो उसके पथ में कोई परिवर्तन नहीं होता। अब अगर ध्रुव पर आके पड़ेगी तो प्रकाश के प्रवर्तन के नियम का पालन करता है। चलिए आइए तो फर्स्ट कंडीशन लिखिएगा, कंडीशन नंबर फर्स्ट। कंडीशन फर्स्ट आइएगा, फर्स्ट कंडीशन देखिएगा, जब प्रकाश की किरण, कंडीशन फर्स्ट में लिखिएगा, जब प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समानांतर चलती है, जब प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समानांतर चलती है, जब प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समानांतर चलती है तो कहां से होकर गुजरती है? जल्दी बताइएगा। जब प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समानांतर चलती है तो मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, तो मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। कहां से होकर गुजरती है? मुख्य फोकस से। जब प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समानांतर चलती है, बड़ी बार क्वेश्चन पूछ दिया है, रेलवे क्वेश्चन पूछ ले, रेलवे पता है कौन सा क्वेश्चन पूछ दिया है? वक्ता केंद्र वाला पूछा है बार बार, कहा कि जानता है कि, लेकिन सोचेगा कि कहीं दूसरी जगह से गुजरेगा, लेकिन वक्ता केंद्र में जाता है तो कहाँ से गुजरता है? वक्ता केंद्र से, कोई पथ में परिवर्तन नहीं होता। ये चलते बार बार रेलवे वक्ता केंद्र वाला डालता है, डालेगा इसलिए क्वेश्चन देखा में ताकि मैंने कन्फ्यूजन रहे, और कौन ये सब क्वेश्चन डालेगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पहला ये हम अवतल दर्पण से बनाते हैं, क्योंकि पढ़ना दोनों दर्पण से। अवतल छोटा छोटा फिगर बनाइएगा, उत्तल दर्पण, अवतल उत्तल। आइएगा, ये कौन सा दर्पण है? अभी कुछ पता नहीं, जब तक कलाई नहीं करेंगे जब तक पता नहीं चलेगा कि अवतल है कि उत्तल है। ये बताइए कौन सा दर्पण हो गया? अवतल। ये बताइए ये क्या चीज़ है? इसका अवतल दर्पण का फोकस इन्हें होगा कि उधर होगा? इधर, तभी तो ऋणात्मक हो रहा है, इधर होगा फोकस। ये क्या हो जाएगा? फोकस। बड़की एफ की छोटकी एफ? बड़की एफ। ये क्या होगा? अगर कोई किरण प्रधान अक्ष के समानांतर चलती है, किसके समानांतर? तो कहाँ से होकर गुजरेगी? मुख्य फोकस से। पहला कंडीशन यही कह रहा था कि यदि कोई किरण प्रधान अक्ष, कौन सा किरण है बताइए? हाँ, आपतित किरण। आप लोग बड़ी पढ़े में तेज हैं जी। ये कौन सा किरण है? इतना तो हम भी पढ़े में तेज नहीं। आइएगा, अब इसके बाद बनाते हैं उत्तल दर्पण। इसके बाद कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। आप लोग इतना जल्दी याद हो जाता है? चलिए बहुत अच्छा। ये बताइए क्या होगा? ध्रुव। अच्छा, इसका बताइए फोकस इधर होगा कि उधर होगा? इधर साइड। इसका फोकस इधर होगा, तभी तो धनात्मक हो रहा है इसका फोकस। ये हो जाएगा फोकस, ये हो जाएगा फोकस। ये क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे देख, जब कोई किरण प्रधान अक्ष का, किरण हमेशा किधर? बाएं से दाएं। हाँ, इधर से इधर ही नहीं कि इधर से गुजारिएगा, क्योंकि फिजिक्स का नियम ये इधर से जाएगा। तो क्या ये आर पार कर पाएगा? नहीं, ये टकरा के ऊपर की ओर भाग जाएगा। टकरा के कहाँ भागेगा? तो ये हो जाएगा आपतित किरण। ये कुछ हो जाएगा प्रवर्तित किरण। लेकिन यहाँ जो बनेगा ये आभासी कटान बनेगा। कौन सा कटान? आभासी कटान। ये आभासी कटान से मिलेगा। इसको और इधर कर दीजिए। यहाँ पे आके मिलेगा आभासी कटान। चलिए इसको मिलाइएगा जल्दी। नीचे से भी कर सकते हैं, नीचे से भी आप कर लीजिए। देखिए नीचे से कौन सा किरण गया? आपतित किरण। क्या उधर जा पाएगा? नहीं, ये टकरा के इधर लौट जाएगा, इधर टकरा के लौट जाएगा। तो ये आभासी कटान से मिलेगा जाकर के, ये हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, गौर से देखिएगा तो प्रकाश के प्रवर्तन का नियम बन रहा है। आपतित किरण, प्रवर्तित किरण। ये आपतित किरण और ये कौन सा किरण हो जाएगा? प्रवर्तित किरण। अगर गौर से देखिएगा तो ये प्रकाश के प्रवर्तन का नियम कर रहा है। तो ये बताओ, ये आपतित किरण, तो यहाँ पे कौन सा कौन बनेगा? आपतन कौन की प्रवर्तन कौन? आपतन कौन। ये कौन सा किरण है? ये कौन सा कौन बनेगा? ये बताएगा ये कौन सा कौन बनेगा? क्योंकि आपतित किरण है। देखिए ये कौन सा किरण है? आपतित किरण। तो ये आपतन कौन, ये कौन सा कौन बनेगा? प्रवर्तन। जल्दी फिगर बनाइएगा।
ये हो जाएगा एक्स, ये मान लीजिए एक्स डैश, ये भी हो जाएगा एक्स, ये हो जाएगा एक्स डैश। जब प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समानांतर चलती है तो कहाँ से होकर गुजरती है? और अगर मुख्य फोकस होकर जाएगी तो प्रधान, बस उल्टा होता है। अगर प्रधान अक्ष के समानांतर तो मुख्य फोकस से, और अगर मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी तो प्रधान अक्ष के समानांतर। बस यही उल्टा पुल्टा होते रहे, एक यहाँ से होकर यहाँ से। हो गया यहाँ तक। आइए सेकंड कंडीशन लिखिएगा, कंडीशन नंबर सेकंड, जल्दी। अच्छा बताइएगा, इधर देखिएगा, ये बाईं ओर दूरी है कि दाईं ओर दूरी है? दर्पण से देखे तो बाईं ओर है कि दाईं ओर? तो बाईं ओर की दूरी ऋणात्मक होता है कि धनात्मक? ऋणात्मक। और इधर बताइए दाईं ओर है कि बाईं ओर? इधर की दूरी, आप गौर से देखना, थोड़ा सा समझिएगा। देखिए तो इसका फोकस, अवतल दर्पण की जो फोकस है, देखिए दाईं ओर है कि बाईं ओर है? बाईं ओर। अब बाईं ओर की दूरी क्या होता है? इस चलते इसका फोकस ऋणात्मक होता है। अब गौर कीजिएगा, इधर क्या होगा, ऋणात्मक कि धनात्मक? ऋणात्मक। और इधर धनात्मक। अब अगर भगवान आंख दिए हैं तो गौर से देखिएगा कि बताइए जो फोकस है, उत्तल दर्पण की फोकस, वो दाईं ओर है कि बाईं ओर? तो जब दाईं ओर है तो धनात्मक होना चाहिए कि ऋणात्मक? तो यही चलते पढ़ाया गया है कि बताइए उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक और अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक, क्योंकि बाईं ओर पड़ल है, चलते ऋणात्मक, और दाईं ओर पड़ल है, चलते कुछ हो जाएगा धनात्मक। बस, और कोई ज्यादा लॉजिक नहीं है। आइए सेकंड कंडीशन लिखिएगा, जब प्रकाश की किरण दर्पण के मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। सेकंड कंडीशन, जब प्रकाश की किरण दर्पण के मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। पहला कंडीशन था बाबू, प्रधान अक्ष के समानांतर चलती है तो कहां से होकर गुजरती है? और अभी कहां से चल रही है? तो किसके समानांतर हो जाएगी? प्रधान अक्ष के। जब प्रकाश की किरण दर्पण के मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, तब यह परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाती है। तब यह परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाती है। तब यह परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाती है। तब यह परावर्तन के बाद किसके समानांतर हो जाती है? प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाती है। अगर प्रधान अक्ष के समानांतर चलेगी तो कहां से होकर गुजरेगी? और अगर मुख्य फोकस होकर चलेगी तो प्रधान अक्ष के समानांतर। अब आइएगा, हम फिगर नहीं बनाएंगे बार बार, इसी में हम काम कर लेते हैं। आप लोग मिटा के कीजिएगा। आप लोग कैसे कीजिएगा, हमारे पास मिटाने का क्षमता है। आइए देखिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, देखिएगा कहां से होके जा रही है किरण, गौर कीजिएगा कहां से होके जा रही है। तो देखिए किसके समानांतर हो गई? प्रधान अक्ष के। एगो नीचे से भी लेके चलते हैं, ऊपर से लेके चलते हैं, इसको ऐसे लेके आइए। ये देखिए, ये किसके कहां से होके चल रही है? तो किसके समानांतर हो जाएगी? प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाएगी। प्रधान अक्ष के समानांतर ऐसे कर दीजिए, प्रधान अक्ष के समानांतर। अब इसमें भी आइए, जल्दी जल्दी उतारिएगा, बस फिगर वही रहेगा, खाली एरो चेंज हो जाएगा, एरो चेंज होगा। फिगर वही रहेगा, फिगर में कोई चेंजिंग नहीं होगा। आइएगा,
ये देखिए कहाँ से जा रही है, देखिए यहाँ पे डॉट लाइन से मिलाएंगे, बताइए कहाँ से होकर जा रही है, कहाँ से, फोकस से, तो किसके समानांतर हो जाएगी, प्रधान अक्ष के। यहाँ पे ध्यान दीजिए ये कहाँ से होकर जा रही है, फोकस से, तो किसके समानांतर हो जाएगी, प्रधान अक्ष के। चलिए जल्दी कीजिएगा। कोण आई बराबर कोण आर, ये हो जाएगा यहाँ पे, नीचे वाला हो जाएगा कोण आई, ऊपर वाला में हो जाएगा कोण आर। जल्दी कीजिएगा, बस एरो चेंज हो जाएगा और कुछ नहीं। बन गया फिगर, फिगर बन गया, बना लिया फिगर। आइए तीसरा नंबर कंडीशन, थर्ड नंबर, इसको देखिएगा नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से उत्तल दर्पण वाला बना देते हैं, देखिएगा फिर से बना दे रहे हैं उत्तल दर्पण को। आइएगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, उत्तल दर्पण में बना रहे हैं ना, गौर कीजिएगा, उत्तल दर्पण का फिर से बना देते हैं। चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये क्या चीज़ आपका, ये क्या चीज़ है, फोकस, और ये क्या चीज़ हो जाएगा, वक्ता केंद्र। आइए ये कहाँ से जा रहा है, देखिएगा यहाँ पे ये आने वाला है किरण, ऐसा मिलाइएगा कि इससे आके मिल जाए। ये कौन सा किरण है, आपतित किरण। ये बताइए कहाँ से आके मिलेगा, बता, यहाँ पे आया तो टकरा के इधर भागेगा, तो आपतित किरण हो गया, ये कौन सा किरण हो जाएगा, परावर्तित। उसी तरह नीचे से देखिएगा ये किरण ऐसे जाएगा ऐसे, तो यहाँ से डॉटेड लाइन से मिलेगा, क्योंकि पार नहीं जा पाएगा, आभासी हो जाएगा। तो बताइए कौन सा किरण है, और यहाँ से जब ये टकराएगा तो इधर की ओर भागेगा, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण हो जाएगा। यहाँ पे डॉट लाइन से बनेगा तो ये बन जाएगा, ये कौन हो, ये बताइए ये कौन, नीचे वाला क्या होगा, कौन आई कि कौन आर, कौन आई, और ऊपर वाला क्या होगा, उसी तरह बताएगा। यहाँ पे अभिलंब खींचते हैं तो ये बताइए क्या होगा, कौन आई, क्योंकि ये आपतित किरण है, और ये कुछ बन जाएगा कौन आर, कौन आर परावर्तित किरण है, और परावर्तित किरण एवं अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को परावर्तन का कोण कहते हैं। अब हो जाएगा, अब तीसरा नंबर कंडीशन आइएगा, कंडीशन नंबर 3, कंडीशन नंबर 3। चलिए पहला कंडीशन लिखा है कि अगर प्रधान अक्ष के समानांतर चलती है तो कहाँ से होकर गुजरती है, और अगर मुख्य फोकस होकर, देखिएगा मुख्य फोकस होकर गुजर रही है किसके समानांतर। अब आएगा यदि प्रकाश की, तीसरा कंडीशन लिखिएगा, जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण वक्ता केंद्र से होकर गुजरती है, थर्ड नंबर कंडीशन, जब प्रकाश की किरण वक्ता केंद्र से होकर गुजरती है, जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है, जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है, वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है, वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है, तब उसके पथ में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तब उसके पथ में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तब उसके पथ में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वापस उसी दिशा में लौट जाती है, वापस उसी दिशा में लौट जाती है, वापस उसी दिशा में क्या हो जाती है, लौट जाती है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, चलिए इधर समझिएगा, ये कौन सा दर्पण है, ये बताइए, दर्पण का क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, फोकस, मुख्य फोकस, और ये क्या चीज़ है, कहाँ से होकर गुजर रही है, वक्ता केंद्र से, कहाँ से होकर गुजर रही है, तो इसके पथ में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये जाने वाला है और उधर से वैसी को वैसी लौट जाएगा, उधर से जैसे ही जाएगा उधर ही से टकरा के क्या हो जाएगा, लौट जाएगा। तो जब प्रकाश की किरण वक्ता केंद्र से होकर गुजरते हैं तो उसके पथ में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जैसे जाता है वैसे ही लौट जाता है।
जैसे जाता है उसी क्या हो जाता है, लौट जाता है। यहाँ से यही कंडीशन बनता है, आओ सनम और जाओ सनम, जैसे गया उसी कुछ हो गया, लौट गया। आइए उसी तरह देखते हैं उत्तल दर्पण में, आओ सनम और जाओ सनम, जैसे आया उसी चल गया। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये ध्रुव है, ये क्या चीज़ है, ध्रुव। ये क्या चीज़ है, फोकस। ये क्या चीज़ है, अच्छा कलाई नहीं किए, ऐसे भी यहाँ लिख दिए थे उत्तल दर्पण, कलाई करे चाहे मत करे। फोकस, ये क्या चीज़ है, वक्रता केंद्र। ये क्या चीज़ है, वक्रता केंद्र। अच्छा बताइएगा, यहाँ पे गौर कीजिएगा, यहाँ पे समझिएगा इधर। अच्छा इधर डायरेक्ट किरण आएगा कि डॉट डॉट लाइन आएगा, क्योंकि कलाई किया गया है दर्पण के पार नहीं कर पाएगा, ये चलते डॉट डॉट लाइन से आएगा इस तरह, इधर जाएगा इस तरह। ये आया आपतित किरण और जाने वाला परावर्तित किरण, यही है इसका लाइन। चलिए फोर्थ नंबर कंडीशन पे आइएगा। कंडीशन नंबर फोर्थ, चलिए पहला बताएं, कहाँ से होकर गुजरती है, प्रधान अक्ष के समानांतर चलेगी तो कहाँ से, मुख्य फोकस से, है ना। दूसरा का बताया कि अगर मुख्य फोकस से चलती है तो किसके समानांतर हो जाती है, प्रधान। अगर तीसरा का वक्ता केंद्र से होकर चलती है तो उसके पथ में कोई परिवर्तन, जैसे जाती है वैसी कुछ हो जाती है, लौट जाती है। और चौथा नंबर कंडीशन, फोर्थ नंबर, फोर्थ नंबर कंडीशन में लिखिएगा। आइए हो गया, फोर्थ नंबर लिखिएगा, जब प्रकाश की किरण दर्पण के, जब प्रकाश की किरण दर्पण के ध्रुव पर आपतित होती है, जब प्रकाश की किरण दर्पण के ध्रुव पर आपतित होती है, जब प्रकाश की किरण दर्पण के ध्रुव पर आपतित होती है, जब प्रकाश की किरण दर्पण के कुछ पर आपतित होती है, ध्रुव पर आपतित होती है, तो 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 वह प्रकाश के प्रवर्तन का नियम का पालन करती है, तो वह प्रकाश के प्रवर्तन के नियम का पालन करती है, तो वह प्रकाश के प्रवर्तन का नियम का पालन करती है। तो वह प्रकाश के प्रवर्तन के नियम का पालन करती है। बगल में लिख दीजिएगा, कोण आई बराबर कोण आर, कोण आई बराबर कोण आर। तो वह प्रकाश के प्रवर्तन के नियम का पालन करते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इधर समझिएगा, आप तल दर्पण में पहले समझिएगा, ये कौन सा दर्पण है, आप तल दर्पण, कौन सा दर्पण है, ये बताइए, दर्पण का क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, कहाँ पे आती है, जब प्रकाश की किरण कहाँ पे आती है, दर्पण के ध्रुव पर, तो प्रकाश के प्रवर्तन का नियम का पालन करती है। देखिएगा ये आपका बन जाएगा अभिलंब, ये क्या चीज बन जाएगा, अभिलंब, ये हो जाएगा परावर्तित किरण। तो बताएगा, देखिए आपतित किरण एवं अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को क्या चाहिए, ये कोण आई से सूचित, इसको क्या करेंगे, कोण आर से सूचित। उसी तरह आइएगा उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये कौन सा किरण है, ये ध्रुव है ना, ये देखिएगा ध्रुव पे, ये आपतित किरण हो गया, कौन सा किरण, आइए बताइए, टकरा के इधर लौटेगा तो कौन सा किरण, परावर्तित किरण। तो बताओ यहाँ पे कौन आई कौन हो जाएगा, कौन इधर आई होगा कि इधर होगा, ऊपर में कौन आई हो जाएगा, आई कुछ हो जाएगा, कौन कौन आर हो जाएगा, एंगल आई और एंगल आर, आर। चलिए आइएगा, आज के लिए इतना ही।
इसके बाद वाला वीडियो में हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्धारण। प्रतिबिंब का निर्धारण पढ़ेंगे, पहले प्रतिबिंब का पढ़ेंगे अवतल दर्पण से, उसके बाद क्या चीज़ से पढ़ेंगे, उत्तल दर्पण से। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्धारण, इसके बाद पढ़ेंगे उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्धारण। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्धारण के वो कंडीशन बनता है 6 गो, और उत्तल दर्पण से के गो 2 गो। यही 6 गो कंडीशन इसका अवतल दर्पण का पढ़ना है, और 2 गो किसका पढ़ना है, उत्तल दर्पण का। तो अगर आपको अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं अच्छा लगेगा वो भी कमेंट में क्या करिएगा, लिख दीजिएगा।